पास, विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास। अब कहां किसके पास जाएं, कैसे करें, कैसे भगवान मिलेंगे? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि भाई हरि तो सब जगह व्याप्त है, अपन यही भजन करो, भगवान आ जाएंगे। गो माता भी धरती का रूप धर करके वहां पर गई थी, उन्हीं के अगुवाई में सारे देवी देवता थे। जब उन्होंने अपने मन से भजन किया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, और उन्होंने कही कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही समय में अवतार लेकर के और धरती का जो राक्षस तत्व है उसको नष्ट कर दूंगा। तो ये मंदिर तो एक मूर्ति के हिसाब से, भाई भगवान का रूप दो तरह के हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण लोगों एक ऐसा वो है जिसमें कोई स्वरूप नहीं होता है, ना कोई आकार होता है। जब जिसका स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, तो हम कैसे समझे कि भगवान कैसे है? तो हमारे विद्वानों ने एक चित्र बनाया और उसको आपके और हमारे सबके सामने रखा, और उनने कही कि भगवान ऐसे होते हैं। पहले आदमी विश्वास करते थे बातों पे, विद्वान संत अगर कुछ कहते तो उसको पत्थर की लकीर मानते थे। उन्होंने देखा कि हम अभी तक जिसकी पूजा करते थे, जो कहते थे, हमारी तो बात सुनते नहीं थे। आज हमारे सामने राम जी का चित्र है और हमारी तो इच्छा पूरी हो रही है, तो ये ठीक है, हम मूर्ति पूजा करेंगे। तो ये मूर्ति पूजा बाद में प्रारंभ हुई है, पहले के युगों में नहीं थी, क्योंकि हमको जैसी चाहना थी उसके हिसाब से हमारे सामने मूर्ति बन गई। तो भगवान सभी रूपों में मिलते हैं। महादेव जी का तो कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी देवादि देव है महादेव जी। जिसको महादेव जी करते हैं वो किसी देवी देवता ने आज तक किया नहीं। समुद्र मंथन में सारे रत्न लक्ष्मी जी और न जाने शंख चक्र गदा और कितने कितने कुछ कुछ मिले होंगे, 14 रत्न। लेकिन उसके बाद भी जब रत्न में रत्न जहर निकला तो सभी ने उसको लेने से इनकार कर दिया। जबकि लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली, रतन भी समुद्र में से, और जितने भी उसमें वो निकले सारे बहन भाई तो हुए। जिस जगह से एक जगह से आए सभी तो एक साथ थे, सभी तो बहन भाई है वो। लेकिन जब जहर निकला तो सभी ने लेने से मना कर दिया कि इसको कौन लेगा। अब जहर तो वो ही ले सकता है जिसको क्षमता है पचाने की। भोलेनाथ सामने आए और उन्होंने उस जहर को लिया, और उस जहर को लेने से ये हुआ कि उनका कंठ नीला हो गया। तो उनमें इतनी क्षमता थी, तो सुनने की भी क्षमता होती है। अपन कई लोगों से बात करते हैं, थोड़ी सी देर में उपन जाते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि आप 10 बात क्यों, फिर भी वो एक जवाब देंगे कि ठीक है आपने कही है वही ठीक है। अब हमारे बीच में नवल जी मीणा भिलवाड़ा उपस्थित